समझते हो स्टैम्प जो कराते हैं हम लोग, जो लोगों ने प्रैक्टिस किया या कोर्ट में एटलीस्ट इंटर्नशिप की है, देखा होगा कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में स्टैम्प लगा होता है, ठीक है। अब पहली चीज ये देखो कि स्टैम्प ये चलता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट ऑफ 1899। अब यहां पर स्टैम्प का जो जनरल रूल है वो ये है कि अगर मान लो वैल्यूएशन अगर 10 लाख रुपए की है तो उसका 1% आपको स्टैम्प में देना पड़ता है, जनरल रूल है। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ₹10 लाख का प्रॉमिसरी नोट है तो उस पर स्टैम्प कितनी लगती है? 1%। कितना होगा 1%? 10 लाख का 1% कितना होगा? 10,000 होगा। यानी कि आप स्टैम्प कितने का परचेज करोगे? ₹10,000 का, ठीक है। सो अगर वैल्यू 10 लाख है और रूल होता है 1% ऑफ द वैल्यू उसका आप स्टैंप लगाते हो, तो कितने का स्टैंप लगाओगे? 10,000 का, ठीक है। अगर मान लो कि वैल्यू ₹5 लाख है तो उसका 1% कितना लगाओगे स्टैंप? 5,000, ठीक है। तो सिंपल है, जितनी की वैल्यू हो उसका 1% आप स्टैंप पे करते हैं। अब अगर मान लो कि तुम्हें वैल्यू नहीं पता और तुमने स्टैंप देखा है, ठीक है, तो तुम गेस कर सकते हो कि ये कितने की वैल्यू रहेगी। अगर 5,000 का स्टैम्प देखोगे तो कहोगे 5 लाख की वैल्यू रही होगी, ठीक है। 10,000 का स्टैम्प देखोगे तो क्या कहोगे? 10 लाख की वैल्यू रही होगी, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू देख करके स्टैम्प गेस कर सकते हैं या स्टैम्प देख करके वैल्यू गेस कर सकते हैं, ये दोनों हो सकता है। जितनी की वैल्यूएशन होगी उसी हिसाब से जाती है। सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट, अगर किसी को डिटेल जाननी है कि इसमें क्या होता है, सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फीस एक्ट वो बता देगा कैसे कैलकुलेशन होती है।